गर डर है तुझको खोने का, ये वक्त नहीं है सोने का, चल जाग नींद से इसी समय, कोई फर्क नहीं ना होने का। जब मन में तूने ठान लिया, पत्थर को पानी मान लिया, ये साम्राज्य तेरा होगा, जब पानीपत का मैदान लिया, जब पानीपत का मैदान लिया। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला पे। और दोस्तों, अब आपकी और मेरी मुलाकात होती रहेगी बार बार, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ देश विदेश की जानकारी। घर बैठे आपको सारे राज्य आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और क्या चल रहा है इस समय वर्तमान में, क्या कौन सी घटना घट रही है, सारी जानकारी मैं आपको अवगत कराने वाला हूं केवल इसी चैनल पे, जिसका नाम है माधव की पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहले मैं कुछ राज्य आपको पढ़ा चुका हूं, मध्य प्रदेश, केरल और राज्य हैं जैसे, तो आगे मैं आपको लेने वाला हूं। आज हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं, जितने भी घूमने लायक बढ़िया बढ़िया जगह हैं, वहां आपको ले जाने वाला हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको फूलों की घाटी घुमाऊंगा और आपको वहां के पंचप्रयाग से आपको अवगत कराने वाला हूं। 4 धाम की यात्रा आपको घर बैठे ही मैं आपको यहाँ पे वाइज टॉपिक वाइज आपको मतलब एक छोटे से छोटे आपके जितने भी क्लियर हैं सबको डाउट करते हैं यहाँ पे, सब जो डाउट है आपके सबको यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं। तो देर ना करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था और इसका नाम अब बदल करके उत्तराखंड रख दिया है। वैसे कई लोग कहने के लिए अभी भी इसको उत्तरांचल कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ। देखिए, सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं कैपिटल के बारे में। तो यहाँ की राजधानी जो है देहरादून है, और आप सभी जानते हैं कि अब की इसकी जो है हाल में ही एक नई राजधानी और बनाई है, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं, जिसका नाम है गैरसैंण। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसकी उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक है हमारी देहरादून और दूसरी है हमारी गैरसैंण। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सेकंड कैपिटल जो इसकी है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण। तो यहाँ पर यहाँ की 2 कैपिटल होगी। आपको बता दें कि ये वही देहरादून है जहाँ से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो रिपोर्ट यहाँ से आती है, और ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी सीमा, तो उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों से मिलती है, एक उत्तर प्रदेश से और दूसरी जो इसकी सीमा है वह हिमाचल प्रदेश से मिलती है। अगर बात करते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो उत्तराखंड की केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा इसका हाई कोर्ट। अगर उत्तराखंड के हाई कोर्ट की अगर हम बारे में बात करते हैं, तो इसका हाई कोर्ट जो है नैनीताल में स्थित है। इसके बारे में एक आपको फैक्ट हम यहाँ पे बता देते हैं कि अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे वर्तमान के यहाँ की जो सीएम, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वर्तमान जो सीएम है यहाँ के तीरथ सिंह रावत हैं, और उनसे पहले जो यहाँ के सीएम थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर यहाँ के हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं, और आपको सीएम और के बारे में तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में। तो लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 5, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं। ठीक है, इसका निर्माण अगर हम बात करते हैं, तो निर्माण इसका हुआ है 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, ये 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड का निर्माण जो है यूपी से ही काट करके उत्तराखंड बनाया गया है। ये 2000 में उत्तराखंड का निर्माण यूपी से अलग करके बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं मेन फैक्ट जो यहाँ के हैं। पक्षी अगर हम बात करते हैं तो हिमालयन मोनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पक्षी है उत्तराखंड का हिमालयन मोनल, जिसे हम मोर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको मोर कहते हैं, और ये है मोर ही, लेकिन वहां पर इसका नाम हिमालयन मोर नाम से जाना जाता है। पशु की अगर हम बात करते हैं, तो पशु यहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। आपने एक कहावत हो सुनी होगी कि तारों में सब तारे चलते, चलता नहीं ध्रुव तारा, और कस्तूरी का हिरन रात भर फिरता क्यों मारा मारा। इसका एक मैं आपको तथ्य बताता हूँ, कस्तूरी का हिरन, इसकी ये जो मेन चीज है आप देख रहे हैं यहाँ पे कस्तूरी, ये कस्तूरी हिरन में, और वो भी केवल मेल, फीमेल में नहीं, केवल मेल हिरन में ऐसा एक पदार्थ पाया जाता है, एक ऐसा अंदर पाया जाता है जिसकी इसको खुशबू, सुगंध इसको आती रहती है, और ये इसी खुशबू को तलाशते आखिरकार अपने प्राण तज देता है।
ठीक है। तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वह है कस्तूरी मृग, और ये केवल मेल में पाया जाता है। ये आपको फैक्ट, ये आपको नोटिस करना है कि ऐसा यहाँ अगर एग्जाम में ऐसे दे सकता है कि कस्तूरी जो है तो मृग में पाई जाती है, लेकिन मेल फीमेल ऐसे दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि केवल ये आपको मेल में मिलेगा, फीमेल में कस्तूरी नहीं मिलती है। बात करते हैं यहाँ के पेड़ की। तो यहाँ का पेड़ जो है बूरंस, ठीक है, यहाँ का पेड़ जो राजकीय पेड़ है वो बूरंस है, और उत्तराखंड में ही बूरंस का शरबत बहुत प्रसिद्ध है। जब भी आप कभी उत्तराखंड जाते हैं तो आपको वहां जाकर के बूरंस का शरबत पीना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ का पेड़ है बूरंस, और इसी का शरबत यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ के फूल के बारे में, तो यहाँ का जो फूल है राजकीय फूल ये है ब्रह्म कमल। ठीक है, यहाँ का फूल है ब्रह्म कमल, और इसको कहते हैं दी लोटस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, दी लोटस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, और ये यहाँ का राजकीय फूल है। ठीक है, तो सारी बातें आपको हमने बता दी। दोस्तों आपको ये यहाँ से जो बूरंस है इसका आपको एक फैक्ट और बताते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम जो है, ठीक है, वैज्ञानिक जो नाम इसका है आपको बताते हैं, ये है रोडोडेंड्रोन। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देते हैं रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन। बूरंस का जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ का शरबत बहुत प्रसिद्ध है, और इसी का जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन। और ये जो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि 2016 में ये क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आईएएस कोई बहुत बड़ी हवा चीज नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। बस जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन तो बहुत सरल होता है, लेकिन उसका जो आपको नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं वो टफ होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये जो है 2014 में आईएएस में ये पूछा गया सवाल है कि बूरंस कहाँ का प्रसिद्ध है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप एक बार याद करेंगे दोबारा से, रोडोडेंड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ महान व्यक्तित्व। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और आपको बता दें ये उत्तराखंड के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, सीएम उत्तराखंड के पहले 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी को बनाया गया था। ठीक, और वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत हैं, और इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन से, वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत की, और ये इनका नाम हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये भारत के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी रह चुके हैं, और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनको ही 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करते हैं कुछ और इनका टॉपिक, तो ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अगर आप लोग सोचेंगे कि बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, लेकिन यूपी की चर्चा है, इसमें यूपी के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं ये उत्तराखंड से ही, मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं, और जो रेहंत सागर जो है वो रेहंत सागर को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो आपको अभी एक 14 जनवरी को आपने खबर सुनी थी, ठीक है, 24 जनवरी में खबर आई थी कि उत्तराखंड की एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनाई गई थी एक लड़की। ठीक है, एक दिन की सीएम बनाई गई थी, और उस लड़की का नाम था सृष्टि गोस्वामी। ये आपको नोट कर रखना है कि देखिए आपने फिल्म देखी होगी नायक फिल्म में आपने देखा होगा कि अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया गया था, और उन्हें कितना बड़ा तहलका खड़ा किया गया था। उसी के चलते तो यहाँ पर भी सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था, 24 जनवरी को। क्यों बनाया गया था, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया था। ये मैं आपको लिख देता हूँ 24 जनवरी के लिए। ठीक है, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, ये भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, और ये छायावादी कवि थे।
ठीक है, छायावादी कवि थे, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जनरल बिपिन रावत फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी उत्तराखंड के मूल रूप से निवासी हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो बछेंद्री पाल की, ठीक है, बछेंद्री पाल की अगर हम बात करते हैं तो बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला हैं जो पर्वतारोही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह हासिल किया था। देखिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आप नोट करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात एग्जाम में अगर आता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला कौन है, तो आप तो ये फिर इसका आंसर दूसरा होगा, फिर होगा इसका एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। लेकिन अगर आता है कि भारतीय महिला, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि अगर भारतीय महिला, जहां पे भारतीय और महिला अगर लग जाता है तब आपका आंसर होगा बछेंद्री पाल। और जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने जो पर्वतारोही बने थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो ये किया था 1953 में, ठीक है, 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभिनव बिंद्रा जी की, और जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी देखिए आप कुछ चीज़ें हमने आपको यहाँ के बता दी कि देहरादून जो कैपिटल है, जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था भारत के महान व्यक्तित्व, ये लगभग इतने ही लोग थे जो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों अब बात करते हैं आगे, हम नेक्स्ट अगर चलते हैं तो 4 धाम आपने सुने होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो आपको बता दें कि जो यमुनोत्री जो है ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बात करते हैं अगर गंगोत्री की, तो ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ जो है हमारा, ये जो उत्तराखंड का चमोली जिला है, ये वहां पर है। और केदारनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, ये 4 जगह। और ये वही बद्रीनाथ केदारनाथ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो केदारनाथ जो शूट हुई थी वहीं हुई थी। और सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैं एक बार फिर से सलाम करना चाहूँगा। तो दोस्तों बात हम करते हैं नेक्स्ट यहाँ के कुछ नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ का 4 मुख्य नेशनल पार्क हैं। पहला है हमारा नंदा देवी, दूसरा है हमारा राजाजी, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 हमारे जो है नेशनल पार्क हैं। और दोस्तों देखिए, आधा मैंने आपको उत्तराखंड बता दिया है, ठीक है, आधे उत्तराखंड की मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। और आधे उत्तराखंड की, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं पूरा उत्तराखंड आपको अगर एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वीडियो का जो पार्ट है, आधा जो बचा हुआ उत्तराखंड है, मैं आपको कल अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि जैसे हमारा जो बचा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने बता दिया, लेकिन कब उसकी स्थापना हुई और वहाँ के बारे में जो कुछ अभी हाल में ही जो फैक्ट है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। घूमने की जो जितनी सारी जगह हैं बढ़िया बढ़िया, भाई आपको जो है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। मेन चीज आती है हमारे कल के जो टॉपिक में आएगा, वो चीज आप देखना मत भूलिएगा, जो हमारा पंच प्रयाग है। इसको अगर एक बार आप समझ लेंगे, इससे क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो दोस्तों चलते चलते बस यही कहना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।